हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ पे मैं बुक्स के बारे में बात करती हूँ और आज भी मैं बुक्स के बारे में ही बात करूँगी। आइडियली मुझे ये वीडियो 2024 में ही बना लेना चाहिए था, बट इट्स फाइन। This is a book wrap of 2024 and I will show you all the books that I read in 2024, and without any further ado, let's get started with it. In no particular order I'm going to show you the books, और जो ऑडियो बुक्स मैंने सुनी है वो मैं बिल्कुल लास्ट मंथ के बारे में बात करूँगी और मे बी किसी और वीडियो में बात करूँगी। आई विल सी की लेंथ कितनी हो रही है, देन आई विल डिसाइड। द फर्स्ट वन इज़ फूल मी ट्वाइस बाई नोना उप्पल। ये एक यंग अडल्ट रोमांस नॉवल है। आई एम नॉट द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस नॉवल, येट आई लाइक्ड इट। आई फाउंड इट लिटिल बिट क्रिंजी, बट आई गेस इट्स अ यंग अडल्ट रोमांस, तो जो टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अर्ली 20s में हैं, आई थिंक इट्स फॉर देम एंड दे विल डेफिनेटली लाइक इट। इट्स अबाउट दिस गर्ल हुज नेम इज़ सना। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर स्कूलिंग। उसका एक बॉयफ्रेंड है और एक बेस्ट फ्रेंड है। दे ऑल आर नॉट नाउ गोइंग टू परसू देयर डिग्री। तो शी गोज़ टू द कॉलेज। एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है एंड इट इम्पैक्ट्स हर अ लॉट. She's dealing with it, she's coping with it. Along with it comes the guilt of falling for this other person in her college whose name is Pranav. तो वो इन सब के साथ कैसे डील करती है और कैसे she changes as a person, she grows as a person. It's all about that. Yeah. Let's move on to the next one, which is Independence by Chitra Banerjee Divakaruni. ये बुक काफ़ी अच्छी लिखी गई है. इट्स अ स्टोरी ऑफ दिस 3 सिस्टर्स. तीनों बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से. प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की स्टोरी है ये. तीनों सिस्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. प्रिया हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, शी हैज़ टू चूज बिटवीन हर करियर एंड हर लव. देर इज़ दिस सेकेंड सिस्टर हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी सिंग सो वेल एंड सबको पता है कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. देन देर इज़ द थर्ड सिस्टर हु लिम्स एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड इट एज हर फेट की क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ी कम पड़ जाती है. देन शी हैज़ टू कॉम्पनसेट इट विथ समथिंग एल्स. तो उसने अपनी दूसरी जो बहन है जो अच्छा गाती है उसको बोला कि प्लीज़ डोंट सिंग बिकॉज दिस कैन बी माई थिंग. एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी ड्यूटीफुल डॉटर. तो शी टेक्स केयर ऑफ अदर पीपल, बट उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि आई मीन यू कैन रीड एंड यू कैन नो कि एक्चुअली दी सिस्टर्स व्हाट दी सिस्टर्स आर लाइक. एंड जो राइट्स होते हैं प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे, इसकी वजह से इनके फैमिली को काफ़ी बड़ा झटका लगता है. इट अफेक्ट्स देयर फैमिली अ लॉट. तो उसकी वजह से इनकी लाइफ चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े लेवल पे. देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो राइट्स होते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो ये पूरी स्टोरी जो है प्री एंड पोस्ट में जो भी होता है इनकी लाइफ में उसके ऊपर है. जो पार्ट था पोस्ट इंडिपेंडेंस में वेयर द गर्ल, द सिस्टर हु लिव्स एंड द मदर, दे गॉट अटैक्ड एंड वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करती है. आई थिंक दैट पार्ट वॉज वेरी लाइक इट वॉज टेरिफाइंग. आई थिंक इट शुड नॉट हैपन टू एनी वन. तो राइटिंग बहुत ही अच्छी है. आई रिकमेंड दैट यू रीड इट. इट्स इंडिपेंडेंस बाय चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी. द नेक्स्ट वन इज़ रॉक पेपर सिजर्स. दिस इज़ अ थ्रिलर नॉवल एंड ये स्टोरी है एक कपल की जो कि एक वीकेंड गेट अवे पे जाते हैं टू सेव देयर मैरिज. इट्स देयर लास्ट अटेम्प्ट और वो जाते हैं वहाँ पे. जो हस्बैंड है ही इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज द फेस ऑफ पीपल. ही डजंट इवन रिकग्नाइज हिज वाइफ्स फेस. वो वहाँ पे जाते हैं, उनको अजीब सी चीज़ें होने लगती है जहाँ पे वो स्टे कर रहे होते हैं. एक तो वो बहुत ही सेक्लूडेड से एरिया में होती है. वहाँ पे देर इज़ ऑल्सो अ थर्ड पर्सन हुज नेम इज़ रॉबिन. शी इज़ ऑल्सो देयर और बहुत ही अजीब सी चीज़ें होती है. इवेंचुअली व्हेन यू कीप ऑन रीडिंग तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, बट इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है एंड वॉट एग्जैक्टली दिस कपल इज़ डूइंग देयर और जो अजीब सी चीज़ें हो रही हैं वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में है ये नॉवल. रियली लाइक्ड इट. जो एंडिंग है वो अनएक्सपेक्टेड है. मैं तो बिल्कुल भी नहीं गेस कर पाई थी एंड आई हैड टू थिंक एवरीथिंग दैट आई रेड इन द बिगिनिंग. तो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है. रॉक पेपर सिजर्स. नेक्स्ट वन इज़ बिहाइंड हर आईज एंड दिस वन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम 2024. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है. दिस इज़ अगेन अ स्टोरी ऑफ दिस वुमन हु इज़ अ सिंगल मदर. शी इज़ हैविंग एन अफेयर विथ हर बॉस एंड शी ऑल्सो बिकम्स फ्रेंड विद द बॉस's वाइफ. नाउ शी गेट्स टू मच इन्वॉल्व इन देयर मैरिज. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. शी लव्स हर बॉस बट शी ऑल्सो
adores the boss's wife, जो जिसकी वो फ्रेंड बनी होती है, बट उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है कि इफ़ दे आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिज देन वाई आर दे स्टिल टुगेदर। तो वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं इनके बारे में, एंड शी रियलाइजेस कि देर इज़ अ लॉट मोर गोइंग ऑन इन देयर मैरिज, एंड इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द स्टोरी इज़ लाइक, कि ये कोई एक लव ट्रायंगल नहीं है जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है. इट्स सो मच मोर देन दैट यू जस्ट कैन नॉट गेस what is going to happen in the end, and I highly recommend reading this one. There's also a series by the same name on Netflix if you don't want to read the book, but I highly recommend that you read it. You can watch that series on Netflix also, and जब आप ये बुक फिनिश कर लोगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू डिसाइड कि आपको किसके लिए सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है. बिहाइंड हर आइज. Next one is Mustache by S. Harish. This is a magical realism based book जिसमें it's a story of this guy whose name is Vavachan. वो एक लोअर कास्ट से belong करता है, and he is not allowed to grow mustache, but किसी एक play की वजह से he was allowed to keep his mustache for 3 days. वो ग्रो करता है, एंड देन आफ्टर 3 days ही वॉज आस्क्ड टू गेट रिड ऑफ दैट मुस्टाश. जो उस मुस्टाश का इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे एंड खुद ववाचन पे, वो ऐसा होता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि वो तो बिल्कुल नहीं हटवाएगा, एंड जो लोग होते हैं उस गांव के आसपास के गांव के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसे हटवानी ही पड़ेगी. दिस स्टोरी देन स्लोली ट्रांजिशंस टू द मैजिकल रियलिज्म पार्ट, जहाँ पे उसकी मूछ में बहुत सारे मछलियाँ हैं, स्वॉन हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. जो पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छा किया गया है, बहुत सुंदर लिखा गया है, एंड या इट्स अ गुड स्टोरी. मैजिकल रियलिज्म के नाम पे लोग सिर्फ मुराकामी को जानते हैं, बट आई थिंक इफ़ यू वांट टू रीड एन इंडियन ऑथर यू शुड डेफिनेटली रीड दिस वन. एक पार्ट जो था जहाँ पे सीता एंड ववाचन मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वाला जो पार्ट था आई थिंक दैट वॉज अ लिटिल unsettling for me. I did not like that one, that part, but apart from that I really liked it. So Mustache by S. Harish. Next one is Sheila O'Flagon's Missing Wife. This is the story of this wife who is married to a narcissist. उसको realize नहीं होता है, actually होता ही यही होता है कि आप किसी narcissist के बारे में ना आपको पहले नहीं पता लगता है. तो she did not realize it. After 2.5 years of marriage she realized कि what she got married into, and she starts making this plan to leave her husband, but she's not going to tell him कि अरे I am going to leave you and all of that, because eventually वो उसको manipulate कर लेगा कि नहीं you should stay in the marriage. She disappears, and this is then story of her hiding, how she is hiding from her husband, if the husband will be able to find her or not, and will she be able to live the life freely or not. So this is The Missing Wife by Sheila Flanagan. I really liked it. The next one is The Girl Who Drank the Moon. This is a fantasy fiction novel. This is about this child who survived. एक गांव है जहाँ पे हर साल किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, फॉर विच कि वो उनके साथ जो भी करना होगा करेगी. तो दिस गर्ल शी सर्वाइव्ड, आई मीन all of the children survived, क्योंकि witch actually उनको मारती नहीं थी. she used to take them to this another village जहाँ पे जिन लोगों के बच्चे नहीं होते थे वो उन्हें दे देती थी. but this particular girl she used to feed these children, stars वगैरह वो feed करती थी, but mistakenly वो इस लड़की को moon, this girl drank the moon, एंड देन उसके अंदर वो मैजिकल पावर्स वगैरह आ जाती है. तो शी ऑब्वियसली कैन नॉट गिव दिस गर्ल टू द विलेजर्स. तो वो विच के साथ ही रहती है, उसके साथ ही बड़ी होती है, बट उसको उसके भी अपनी स्टोरी कुछ भी पता नहीं है. एंड देन हर मदर वो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उससे उसकी जो डॉटर है वो ले ली गई है. तो ये पूरा जो स्टोरी है वो उसके ऊपर है कि इफ़ दे एवर मीट अगेन, और क्या होता है और उन्हें क्यों अलग किया गया था, और ये क्या है, ये क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं कि हर साल एक बच्चे को वहाँ पे देना पड़ेगा. एग्जैक्टली वाई दिस हैपन्स, क्यों. तो वो सारी चीज़ें हैं कि कैसे सब एक साथ एक पॉइंट पे आकर के सब रेवोल्यूशन होता है एंड ऑल ऑफ दैट. जो वर्ल्ड बिल्डिंग है इस नॉवल में वो भी काफ़ी अच्छी है. देन आई रिकमेंड रीडिंग दिस वन टू, The Girl Who Drank the Moon. The next one is Eleanor Oliphant is Completely Fine, which was my first read of 2024, and I really liked this one too.
दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एलेनोर, जिसके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं. शी हैज़ ग्रोन अप इन फॉस्टर हाउसेस. वो चाइल्डहुड ट्रॉमाज जो है वो अनएड्रेस्ड है. तो नाउ शी इज़ एन अडल्ट, शी वर्क्स इन दिस ऑफिस, और उसका जो बिलीव है वो ये है कि कोई आपकी मदद क्यों करेगा. अगर आपकी कोई मदद कर रहा है देन दे वांट समथिंग इन रिटर्न. शी हैज़ नेवर नोन कि व्हाट एग्जैक्टली अ नॉर्मल फैमिली इज़ लाइक. शी नेवर हैड एनी गुड फ्रेंड जिस पे वो रिलाई कर सके या जिसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके. वो अपने आप में ही कंटेंट रही है. कंटेंट एज एन शी थिंक्स कि शी इज़ कंटेंट बट शी इज़ एक्चुअली नॉट. बट देन समथिंग हैपन्स इन हर लाइफ जिसकी वजह से शी कम्स टू दैट पॉइंट जहाँ पे उसको ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी पड़ जाती हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट शी ऑल्सो लर्न्स कि नॉर्मल फैमिली एग्जैक्टली किस तरीके की होती है. कि देर आर पीपल इन द फैमिली हु विल स्टैंड अप फॉर यू, हु टेक केयर ऑफ यू, एंड दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. कि फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको वो आपसे कुछ फेवर्स नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वापस, अगर वो आपके लिए कुछ चीज़ें करते हैं तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें रियलाइज़ कर रही होती है. तो काफ़ी अच्छी लिखी गई है. आई रिकमेंड रीडिंग दिस वन. बट ट्रिगर वार्निंग, सेल्फ हार्म एंड alcohol abuse and all of that is there in the book. The next one is The Silent Patient, which is again a thriller novel. और ये उस टाइम मुझे अच्छी लगी थी, बट देन नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक इट्स एन ओके रीड. प्रॉबेबली बिकॉज मुझे पता लग गया था कि एंडिंग में क्या है. आई गेस्ड इट. बट आई विल हैव टू से कि राइटिंग काफ़ी अच्छी है. इतनी मोटी बुक है, इसमें एक भी पेज ऐसा वेस्ट नहीं किया गया है. लाइक ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गिवन देयर इन द स्टोरी इज़ यूज्ड समवेयर इन द स्टोरी. तो ये स्टोरी है दिस वुमन की जिसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया एंड शी वेंट साइलेंट. शी हैज़ नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड. इट्स बीन ईयर्स. शी इज़ इन दिस मेंटल असाइलम और मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू ट्रीट हर कि वो कुछ तो बोल दे, उसका जो केस चल रहा है उसमें वो कुछ बोल दे. Then there is this other person who is, I think he is a psychoanalyst, psychotherapist, I don't know, I can't remember. But he is very much keen to know कि what exactly happened that night, कि why she went silent, why she has not spoken, and he really wants to help her. तो ये वो उसी हॉस्पिटल में एक जॉब ले लेता है एंड ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प हर कि हाँ ये वो करके. तो वो पूरी स्टोरी है इसके बारे में. इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बट यू नो, trigger warnings, substance abuse and all of that. The Silent Patient. The next one is Blue Sisters by Coco Millers. This is a story of 4 sisters. One of the sisters is no more because she had endometriosis and it was unbearable for her, so she overdosed on medicines and she did not survive. Now these 3 sisters, they are trying to cope with the loss, but they have not come to terms with the grief yet. तीनों सिस्टर्स की स्टोरी अपनी अपनी अलग अलग चल रही है. देर इज़ एवरी हु वॉज अ ड्रग एडिक्ट बट देन शी वेंट इन टू रिहेबिलिटेशन. बट अपनी सिस्टर की डेथ के बाद से शी इज़ relapsing. तो ये उसकी स्टोरी चल रही है. देन देर इज़ बॉनी हु वॉज अ बॉक्सर. शी वॉज वेरी गुड एट इट, बट शी थिंक्स कि शी इज़ द रीज़न कि उसकी बहन अब नहीं है. तो she has taken it very like harshly and she is not boxing anymore. तो ये उसकी भी स्टोरी है. लकी हु इज़ अ मॉडल एंड ऑल द स्टेरियोटिपिकल थिंग्स दैट यू हैव हर्ड अबाउट मॉडल्स, वो सब उसके बारे में भी है. आई डिड नॉट फिनिश दिस वन. रीज़न बीइंग कि ये स्टोरी कहीं जा नहीं रही थी. आई रेड इट हाफ वे कि कुछ हो रहा होगा, कोई तो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा होगा, किसी डायरेक्शन में तो ये जा रही है. आई मीन आई नो वॉट वुड बी दी एंडिंग ऑफ दिस नॉवल, बट वो कहाँ से कहाँ जा रही है. आई मीन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है. किसी भी कैरेक्टर के लिए यू विल नॉट बी एबल टू रूट. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू रूट फॉर अ कैरेक्टर इन ईच एंड एवरी स्टोरी, बट देन यू हैव टू लाइक नो कि किस डायरेक्शन में ये जा रही है स्टोरी. वो कुछ भी नहीं हो रहा था. इट वॉज लाइक फ्लैट और कोई आई मीन too much of information which was not required in the story. इतनी thick है ये book. Too many information which was not required. The only story that I liked was of Bonnie, क्योंकि उसका जो pain था that I could actually understand, I could relate in the sense कि हाँ जो grief है उसको वो उससे डील नहीं कर पा रही, but she wants to deal with it. और उसका जो character development है वो हो रहा है, वो दिख रहा है. But
rest of the two sisters, I don't know what was happening in their life. So I did not finish this one and I did not like it. Blue Sisters by Coco Millers. Let's move on to the next one, which is Don't Believe Everything You Think. And I did not like this one. This one actually it started with an example जिससे मैं relate नहीं कर पाई थी, एंड आई फेल्ट कि वो एक सिंगल पर्सपेक्टिव से वो एग्जाम्पल दिया गया था. इट वॉज नॉट कंसिडर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो इसलिए मुझे आई मीन स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा हो गया था कि आई वॉज नॉट लाइकिंग इट. बट आई फिनिश्ड दिस वन एंड I think I will say that I did not like it at all. If you want to read something that is based on thinking कि how your thinking can change your life, आपका mindset ही सब कुछ I mean it depends on your mindset, then I would suggest that you read Thinking Straight. That one is a better book. I did not like this one at all. So yeah, that was Thinking Straight. Don't believe everything you think actually. Yeah. Let's move on to the next one, which is Days at Morisaki Bookshop. This one is a very small story, a little story of this girl whose heart was broken by a guy. She then moves to her uncle's bookshop, जहाँ पे she used to help him. She did not like him initially, but then जैसे जैसे टाइम पास होता है she got to know him कि exactly what he is like as a person. और वहाँ पे she started reading more and more books. तो जो उसका हार्ट ब्रेक हुआ होता है वो उससे भी बाहर आती है, उसको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस भी मिलता है और वो अपने अंकल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जान पाती है. एक और स्टोरी चल रही होती है जो उसके अंकल की होती है. ही वॉज मैरिड बट देन हिज वाइफ लेफ्ट हिम. तो एग्जैक्टली क्यों, क्या हुआ होता है उनके बीच में एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज़ अ वेरी sweet story. It's an okay read. I will not say that I really liked it, but I will also not say that I did not like it. It was an okay read. I think anyone who wants to start reading it maybe can start from here, क्योंकि काफ़ी easy read है और काफ़ी short read भी है, मतलब बहुत मोटी नहीं है. तो you can start from here. So this is Days at Morisaki Bookshop. इसकी और भी बहुत सारी बुक हैं फ्रॉम द सेम सीरीज़. आई हैव नॉट रेड एनी ऑफ दोज एंड आई डोंट थिंक आई विल बी रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि जो ये पूरी सीरीज़ बन जाती हैं ऐसे ही बुक्स के नाम पे या सिमिलर वो टाइटल यूज़ करके, आई डोंट थिंक कि वो उस एक्सपेक्टेशन तक उतना अच्छा कर पाती हैं. द सेम वॉज माई एक्सपीरियंस विद दिस बुक. I can't remember the name. I think it was something with the cafe, the time travel and all of that. So वो भी एक ओके रीड थी. उसकी भी मैंने कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ी है, बट आई हैव हर्ड कि the books did not live up to the expectations, and I think इसके साथ भी सेम ही था. But this was an okay read. So yeah. Next one is Rosa Rita by Anita Desai. I had high expectations with this one also, क्योंकि स्टोरी में बहुत पोटेंशियल था. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस गर्ल जो कि एक दूसरी कंट्री में किसी कोई लैंग्वेज सीखने गई होती है, एंड वो एक स्ट्रेंजर आकर के उसको बोलती है कि आर यू रोजा रीटा's डॉटर, क्योंकि यू रिजेंबर हर अ लॉट. तो शी सेज कि नहीं, मेरे मदर का नाम सरिता है, रोज़ा रीटा नहीं है. बट उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि वाई दिस स्ट्रेंजर केम एंड सेड दिस एंड दैट एंड शी वांटेड टू नो मोर. बट उसको ऐसा भी लग रहा था उसकी माँ उसकी कभी कंट्री से तो क्या कभी मतलब वैसे भी बाहर नहीं गई. उसकी बहुत ही कंजर्वेटिव सी फैमिली है, तो उसकी मदर को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. एंड द स्ट्रेंजर वुमन शी सेड कि उसकी मदर पेंटिंग करती थी, तो शी वाज लाइक कि उसने कभी पेंटिंग नहीं की है. तो शी स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या उसकी मदर का कोई ऐसा लाइफ का ऐसा पार्ट था जिसके बारे में शी डिड नॉट नो एंड शी वांटेड टू नो मोर अबाउट इट. सो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस स्टोरी में, बट जिस तरीके से लिखा गया है, एक तो टू मैनी एडजेक्टिव्स, टू मच डिस्क्रिप्शन ऑफ जहाँ पे अभी वो ट्रैवल कर रही है, जो कि अननेसेसरी था. डिस्क्रिप्शन अच्छा था बट इट वॉज अननेसेसरी. इट वॉज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द स्टोरी. इट बिकेम टायरिंग एट वन पॉइंट कि आप कितना ठीक है अच्छा लिखा बट आप यू वॉन्ट समथिंग टू हैपन इन द स्टोरी, कि एकदम डायरेक्शन लेस नहीं है. वैसा कुछ भी नहीं था. जिस स्ट्रेंजर वुमन के बारे में बात की जा रही है उसका भी ऐसा था कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन था कि शी इज़ सो एनिमेटेड एंड हाउ शी ड्रेसेस अप, हाउ शी टॉक्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट वाई उसका अभी कुछ भी नहीं कि
एग्जैक्टली क्या होता है उसके साथ, वाई शी वॉज बिहेविंग द वे शी वॉज बिहेविंग। ये लड़की जो रोज़ा रीटा की डॉटर है उसका भी क्या सीन है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, nothing was there in the story, so I did not like it at all. So this is Rosa Rita by Anita Desai. Let's move on to the next one, which is The Seven Husbands of Evelyn Hugo. This is Evelyn Hugo's story, how she went from rags to riches and everything that she had done टू बिकम दैट हॉलीवुड स्टार शी इज़। वो बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ी स्टार है, हर कोई इसके साथ इंटरव्यू करना चाहता है, फ़ोटोशूट करना चाहता है। नाउ शी इज़ इन हर लेट 70s और अर्ली 80s एंड शी वॉन्ट्स दी वर्ल्ड टू नो कि एग्जैक्टली उसने क्या क्या किया है, हाउ शी रीच टू द टॉप और क्या क्या कॉम्पिटिशन थे, वॉट एग्जैक्टली हर लाइफ वॉज लाइक। जो ये 7 मैरिजेस थी, कैसी थी ये मैरिजेस, वॉज इट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, वॉज देयर एवर अ लव मैरिज, वॉज देयर अरेंज मैरिज, और क्या क्या चीज़ें थी, उसके फ्रेंड्स कैसे थे एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इफ़ शी वॉज गिवन अनदर चांस विल शी बी डूइंग इट ऑल ओवर अगेन, या फिर उसको कुछ रिग्रेट्स रह गए हैं जिसको उसके लगता है कि वो उस चीज़ को कुछ बेटर तरीके से कर सकती थी। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। काफ़ी अच्छी लिखी गई है, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे लगा नहीं था कि मुझे अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये काफ़ी हाइप्ड बुक है, ओवर हाइप्ड है, बट आई थिंक इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन। आई रियली लाइक्ड इट। द सेवन हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो। The next one is The Stationery Shop of Tehran, एंड ये एक लव स्टोरी है जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। इट वॉज सेट ड्यूरिंग द टाइम जब काफ़ी अनरेस्ट था तेहरान में, तो जो ऑपोजिशंस थे और जो गवर्नमेंट थी वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था, अनसेटल्ड था सब कुछ। तो ये रोया एंड द बॉय, आई डोंट रिमेंबर द बॉयज़ नेम, बहमन, तो दे वर टीनेजर्स जब वो मिले थे एंड दे फेल इन लव एंड दे डिसाइडेड कि दे विल गेट मैरिड। जो बहमन की फैमिली थी दे वर वेरी रिच, एंड बहमन की जो मदर थी शी डिड नॉट वांट हिम टू गेट मैरिड टू रोया, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही एवरेज थी, आई मीन मिडिल क्लास फैमिली थी। And they decided कि they will get married, but on the day when he asked her to come to this place and they from there they will go to the court and will get married, वो रोया को वो नहीं मिला उस जगह पे। एंड देन राइट्स हैपेंड, और जो स्टेशनरी शॉप का ओनर था, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड देयर विद हिम ऑल्सो, तो इट चेंज्ड हर लाइफ, it changed her life completely, and now she is in her 80s and she got to know about this guy who is in this old age home. She goes to meet him and it's Bahman. तो exactly what happened in between, वो क्यों नहीं आया, इनकी मैरिज नहीं हो पाई, वॉज देयर एवर अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो लेटर्स रोया लिखती थी वो उसे मिले नहीं मिले, क्या बहमन ने कभी उसको अप्रोच करने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर। It's not only Bahman and Roya's story, it's also Bahman's mother's story, it's also the stationery shop owner's story, और बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी लेयरिंग है स्टोरी में, तो अच्छी लिखी गई है। इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। द नेक्स्ट वन इज मे बी यू शुड टॉक टू समवन। दिस इज अ बुक that I will recommend to people who are feeling low in life and they cannot afford therapy, but they want to talk to someone, क्योंकि इस पूरी बुक में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे या आप रिलेट कर पाओ। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द बुक जिससे आप रिलेट कर पाओगे और आपको अच्छा लगेगा। This is a story, this is not a story, it's actually a book written by a therapist. She has written in context of her patients जो उसके पास आते थे, but she has changed the name, and कुछ पार्ट जो है इसमें वो फिक्शन है, कितना पार्ट फिक्शन है कितना रियल है we don't know. And also she also was struggling with something in her life. For that she went to a therapist. So she is herself is a patient. She has written this book as a patient and also as a therapist. So वो उसका best part है कि it's not like कि हाँ it's just a therapist talking about her patients and their story. It's also she herself
sharing the story as a patient कि what exactly a patient goes through when they are talking to a therapist and a lot of things कि it's not like कि आपको one shot में आपको एक therapist ऐसा मिल सकता है जो आपको समझ सके, आपको कई सारे attempt लग सकते हैं and डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं जिनको थेरेपी की ज़रूरत होती है, उनको नहीं, वजह से कि ओल्डर एज में जो लोग होते हैं उनको लगता है कि इफ़ दे आर फीलिंग लो इट्स बिकॉज ऑफ द एज, ऐसा होता ही है उनकी एज में. हाउ एवर दे शुड बी एनकरेज टू टेक थेरेपी. इट्स नॉट नॉर्मल फॉर सच पीपल टू फील लो ऑल द टाइम, और कुछ ऐसा हो सकता है दैट दे कैन बी हेल्प्ड विथ if they go to therapy. तो काफ़ी अच्छी बुक है, but it's a very very thick book and it's also not like it's a very big book also. तो काफ़ी thick है, अच्छी है, लेकिन you can give it a go, you can read it. Next one is Lessons in Chemistry. This is about this woman जो कि एक केमिस्ट है एंड शी डज़ नॉट वांट कि उसको एक वुमन केमिस्ट के नाम से जाना जाए. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और उसको शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, शी इज़ बोल्ड, शी नोज़ हर सेल्फ सो वेल, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और इस चीज़ से आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी आई मीन दे हैव नॉट सीन women डूइंग सो वेल इन देयर फील्ड जहाँ पे मेन जो हैं वो एक्सेल करते हैं. इट्स सेट इन ड्यूरिंग 60s आई थिंक, येस अराउंड दैट टाइम. तो उस टाइम पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सपोजर मिलता नहीं था लड़कियों को एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन हर लाइफ. तो वो उन चीज़ों को कैसे टैकल करती है, क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें हैं एंड शी नेवर गिव्स अप. बट देयर कम्स अ पॉइंट इन हर लाइफ कि आई मीन ये सबके ही साथ होता है कि जब आप बहुत सारा लो जा ही रहे होते हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, देन यू हिट अ पॉइंट जहाँ पे यू आर लाइक कि आई कैन नॉट गो एनी फर्दर, आई कैन नॉट गो एनी लॉन्गर डूइंग दिस. तो वहाँ पे हाउ डू यू हैंडल दैट थिंग, हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन, वो काफ़ी अच्छा है. एलिजाबेथ नाम है जिसकी स्टोरी है. देन देर इज़ ऑल्सो हर डॉटर, शी इज़ ऑल्सो लाइक हर मदर. देर इज़ ऑल्सो her boyfriend, she was about to get, I think they were about to get, I'm not sure, but a lot of characters are also there जो कि काफ़ी कुछ lend करते हैं स्टोरी को और बहुत ही अच्छी लिखी गई. It's one of my favorites from last year. I really loved it and I highly recommend it. A trigger warning. There is also sexual abuse and certain other things. I don't remember other things, but yeah, that's the trigger warning. So yeah, that's Lessons in Chemistry. Highly recommended. And that was all. I think that was all. I have to check if I read any other book that I'm forgetting. And the other book that I read is Nine Chambered Heart by Janice Barrett. This is the story of this girl from the perspective of 9 different people. और ये लोग अलग अलग फेजेस में मिले हैं, उस लड़की की अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में मिले हैं. तो ये उसे डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट शी इज़ लाइक एंड व्हाट देयर रिलेशन इज़ विद देम एंड ऑल ऑफ दैट. आई रियली लाइक्ड द राइटिंग बट आई थिंक आई एम नॉट श्योर इफ़ आई लाइक द स्टोरी और नॉट. ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 9 लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं उस लड़की को कि कैसी है क्या है, बट आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट दे वर नॉट like they did not know anything beyond a certain point कि हाँ she dresses up like that, she is beautiful and you know physical sort of thing कि हाँ ऐसे है, what they really want to do with her, what they feel about her. तो वो physical aspect के beyond शायद नहीं गया है and I think I don't know if it makes sense or not क्योंकि I also understand कि if you do not get the chance to know a person, I mean अगर आप उसके साथ थोड़ा ही time spend कर रहे हो then maybe that's what you will get to know about that person. But then I also sort of thought कि I mean later on I thought कि she was I mean she had absent पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स मोस्टली एब्सेंट थे. तो फर्स्ट चैप्टर में ही ये इस तरीके से ऐसा बताया गया था कि शी वांटेड टू
live more with her parents, but she has stayed mostly away from them, and it kind of showed in her behavior. और जिस तरीके से वो डिटैच्ड रहती थी, या फिर once she got married but that marriage did not last, तो जिस तरीके से वो पूरा मैरिज में जो भी रहा, तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे देख कर के ऐसा समझ में आया कि अच्छा ठीक है, इट मेक्स सेंस, बट देन आई कुड नॉट डिसाइड वेदर आई शुड से दैट इट इज़ आई लाइक्ड दिस नॉवल और नॉट, बट आई थिंक इट्स अ रियली यूनिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट कि 9 लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं एक इंसान को अलग अलग फेजेस ऑफ हर लाइफ में। तो आई थिंक यू इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। राइटिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लगी थी मुझे राइटिंग। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ यार पापा बाय दिव्य प्रकाश दुबे। ये काफ़ी अच्छी लिखी हुई किताब है एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। इट्स अबाउट दिस लॉयर, लॉयर का नाम क्या था मैं भूल गई। तो लॉयर है, ही हैज़ एवरीथिंग इन हिज लाइफ, जो भी अचीव करना था वो अचीव किया है, बट इन अचीविंग हिज ड्रीम उसकी जो फैमिली है वो अलग हो गई है, ही इज़ सेपरेटेड, और उसकी जो डॉटर है उसे वो अब उसकी डॉटर उसे पसंद नहीं करती, उससे बात भी नहीं करती है। तो उसको लाइफ एक सेकेंड चांस देती है, जहाँ पे उसका जो पूरा करियर है उस पर मतलब उसमें प्रॉब्लम हो रखी हैं, बट अगर वो उसे थोड़ा सा अच्छे से टैकल कर सके तो मे बी ही कैन रीयूनाइट विद हिज फैमिली। तो वो कैसे होता है पूरा उसके बारे में है। उसका फ्रेंड है और 2 फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। एक फ्रेंड है जो कि उसके साथ कॉलेज में जाता है वापस, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो दिस सेकेंड फ्रेंड जो कि उसकी कॉलेज की प्रिंसिपल है। तो इन तीनों का जो बॉन्डिंग है जिस तरीके से दिखाया गया वो, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके और उसकी वाइफ के बीच में, उसके और उसकी डॉटर के बीच में, एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, वो भी उनकी भी जो अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सब जैसे लिखी गई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। एक जो मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी थी, मुझे लगा था जो आई थिंक वो क्लोजर नहीं मिला कि जो लॉयर का जो फ्रेंड था उसकी लाइफ में भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वो क्लोजर मुझे नहीं मिला, या शायद मुझे समझ में नहीं, आई डोंट नो, मैं शायद मुझे समझ में नहीं आया होगा। बट हाँ, उसके अलावा जो भी पूरी स्टोरी लिखी गई काफ़ी अच्छी लिखी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखी गई है, एंड ऑल्सो आई रियली लाइक दिस नॉवल, क्योंकि मुझे हिंदी नॉवेल्स पढ़ना है, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, बट आई थिंक जो भी बिल्कुल जो प्रॉपर हिंदी में लिखी हुई थी, अच्छी खासी हिंदी में लिखी हुई नॉवल होती है, उनको अगर पढ़ने में दिक्कत होती है, इंक्लूडिंग मी, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट कैटेगरी, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये नॉवल काफ़ी अच्छी है। अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरीके की जो राइटिंग है जो बिल्कुल ही वो वाली हिंदी नहीं है जो आपको ना समझ में आए, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये नॉवल, ये राइटिंग काफ़ी अच्छी है दिव्य प्रकाश दुबे की। ये मेरी पहली नॉवल है जो कि दिव्य प्रकाश दुबे की मैंने पढ़ी है। आई थिंक उनकी और भी बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो काफ़ी अच्छी लिखी गई हैं, काफ़ी अच्छी रिकग्नाइज्ड नॉवेल्स हैं, तो आई विल बी रीडिंग दोज नॉवेल्स टू। सो ये था यार पापा। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। ये मैंने दोबारा पढ़ी थी, पहली बार पढ़ने के बाद एंड सेकेंड टाइम भी पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि इसको एक बार और पढ़ना चाहिए। यू जस्ट कैन नॉट गेट इनफ ऑफ दिस बुक, यू जस्ट कैन नॉट गेट इनफ ऑफ द स्टोरी, एंड जिस तरीके से लिखी गई है, आई थिंक मैं कितना भी कहूँ इट डज़ नॉट जस्टिफाई कि कितनी ब्रिलियंट राइटिंग है, कितनी ब्रिलियंट स्टोरी है, एंड हाउ इट वॉज एक्सप्लोर्ड। यू कैन सी हाउ आई हैव लाइक annotated most of the pages in this story. This is about Raskolnikov, जिसे ऐसा लगता है, जिसकी ऐसा माइंडसेट है कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है देन यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द लॉ एंड यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दैट ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए बने हैं, ही गोज़ ऑन टू मर्डर दिस पॉन ब्रोकर एंड ही डिसाइड्स कि वो सारे पैसे वैसे लेकर के अब उसका जो भी करेगा उसके बाद। तो ही मर्डर्ड हर, बट उसके बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। उसका जो सोचने का तरीका है, ही रियलाइज कि ही कैन नॉट गो बैक टू दैट पर्सन ही वॉज बिफोर दैट मर्डर, और उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती। ऑल्सो स्टोरी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और दे ऑल आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ, कि पॉवर्टी जो होती है आपको किस तरीके से
आपको क्या बना देती है, जो डिफरेंस है क्लास का वो सोसाइटी में कितना ज़्यादा विजिबल है, कितना ज़्यादा एविडेंट है, वो भी इस बुक में बहुत अच्छे से राइटिंग के थ्रू बताया गया है। डिड ही गेट कॉट, उसका क्या होता है इवेंचुअली, क्या वो पकड़ा जाता है, वो खुद कन्फेस करता है या पुलिस उसे पकड़ती है, उसके बाद फिर उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट हर एक कैरेक्टर की अपनी जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो बहुत ही अच्छी है इस बुक की। आई हाईली रेकमेंड रीडिंग क्राइम एंड पनिशमेंट if you have not read any of Fyodor Dostoevsky's book, then you can start from White Nights. You can start from here if you have not read any of these books. You will definitely be liking it. So that was Crime and Punishment. और ये सारी बुक्स थी जो कि मैंने पढ़ी हैं 2024 में, एंड ये फिजिकल कॉपीज़ हैं जो मैंने पढ़ी थी. देर आर अदर बुक्स दैट जो मैंने ऑडिबल पे सुनी है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज बुक्स इन नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए बस इतनी. एंड yeah, that was the video. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.